हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के हम हिंदी वाले पोर्शन के वर्णमाला टॉपिक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चन यानी 150 प्रश्न देख लिए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे 151 नंबर से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ हमने बात कर लिया, इसमें केवल हम 225 तक फटाफट क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका रिविजन एक तरह से हो जाए फटाफट। चलिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा, शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द, शब्दकोश में आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वक्त, वर्क या वर्क या वर्ग, बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आएगा वक्त जो है ये शब्दकोश में आने वाला शब्द है आपका। नेक्स्ट आइए, किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्ताक्षरों की पहचान किए बिना, लिपि से परिचय बिना, या 12 खड़ी से परिचय बिना, या फिर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान के बिना हम उसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, अगर वर्णमाला की हमें क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको पढ़ नहीं सकते। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब जिह्वा के आधार पर हमने स्वर की बात कर ली थी, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 हमने बात कर ली थी। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आइए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। व का उच्चारण स्थान क्या है? हमने बात की थी ना, क्या है ये? दंतोष्ठ। ओष्ठ और दंत का दोनों इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पर दंतोष्ठ हो जाएगा। पार्श्विक ध्वनि जो है, पार्श्विक ध्वनि जो है कौन सी है इसमें से? ये बताना है, ड़, ल, र या च। बिल्कुल सही, जो ल है ये आपका पार्श्विक ध्वनि है। ल बोल रहे हैं आप तो जीभ ऊपर ले जा रहे हैं, दोनों तरफ से हवा निकल रही है, इसलिए इसको पार्श्विक ध्वनि कहेंगे, ठीक है। पार्श्विक। कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श और संघर्षी? स्पर्श संघर्षी क्या बात की थी हमने, बताइए। च, छ, ज, झ। तो ये क्या यहाँ पर ज आ रहा है, तो ज क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, दंत ओष्ठ। दंत का भी इस्तेमाल हो रहा है, ओष्ठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वह हो गया ना। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी 2 बार आ जाए एक ही ध्वनि, तब वह क्या कहलाता है? इसके बारे में हमने बीच में बात की थी। एक जगह आया था आपका, क्या आया था? प्रसन्नता आया था। क्या आया था? प्रसन्नता। तो वहां हमने पढ़ा था कि वो क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी 2 बार आ जाए, द्वित्व का मतलब क्या हो गया? वही ध्वनि 2 बार आ जाए तो आपका युग्मक ध्वनिया कहलाता है, ठीक है। संयुक्त ध्वनि के बारे में आप सभी जानते ही हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? सभी स्पर्श व्यंजन जो है कौन से समूह में है? अब स्पर्श का मतलब क्या हो गया? हमने स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े हैं? 25 पढ़े हैं ना। तो वो कहां पर है आपका? देखिए यहाँ पर क है, फिर र है, फिर ल है, फिर ह है, फिर य, श, द, र, क, च, प, द। हाँ, मिल गया, ये रहा ना। क भी है, च भी है, प भी है, द है, ठीक है। ये सभी क्या हमारे स्पर्श संघर्षी वाले में आते, स्पर्श वाले व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट आइए, र का विवरण बताइए। अब र का यहाँ पे विवरण बताना है कि वर्त से है, कि लुंठित है, कि पार्श्विक है, कि संघर्षी है, कि अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है। इन सभी के बारे में हमने जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, उसको आप ध्यान दीजिए, वहां मैंने क्या बताया था। देखिए, र जो है आपका, एक तो सबसे पहले वर्त से है, बिल्कुल सही है, लुंठित है, प्लस सघोष है, अल्पप्राण भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आइए, स्पर्श व्यंजन कंठ के द्वारा बोला जाता हो, अघोष हो और महाप्राण हो। हमने बात की थी अघोष कौन सा है? 1 और 2 अघोष है, ठीक है, और 3, 4 और 5 ये क्या है? सघोष है, ये हमने बात की थी, ठीक। और दूसरी चीज क्या बात की थी? अल्पप्राण क्या है? तो पहला और तीसरा अल्पप्राण है, पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण है। और महाप्राण, महाप्राण आपका दूसरा और चौथा है, ये चीज हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन क है, स्पर्श व्यंजन बिल्कुल ठीक है, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। कंठ के द्वारा कौन सा बोला जा रहा है? क, ख, ग, घ, ये सभी कंठ के द्वारा बोला जा रहा है। अघोष कौन सा है इसमें? तो क और ख अघोष है। अब बोल रहा है महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण ख है, यानी सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, अंतस्थ और उस वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ हमने बात की थी, य, र, ल और व, ये कितने हैं? अंतस्थ कितने हो गए? 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4। ऊस में कौन कौन से हैं?
श श ह, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 8। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, टोटल 8 हो गया। दिस इज आवर राइट आंसर। क्लियर है ना? कंसेप्ट के साथ याद करते हुए चलिएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, हमने कर लिया है। बताइए। बिल्कुल सही, ह जो है उसको काकल्य वर्ण कहते हैं। ह को हम क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। य और वह क्या हो गए? ये अर्ध स्वर हो गए, ये ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर हो गए। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बताइए। संघर्षी मतलब बोलने में जिसके संघर्ष करना पड़े उसी को संघर्षी कहेंगे ना। बिल्कुल सही, ह जो है संघर्षी है आपका। च छ ज झ तालव्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? ओष्ठ्य। चलिए नेक्स्ट आइए। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ड नहीं है? कौन सी जो है देवनागरी लिपि का वर्ड नहीं है, ये पूछा गया। तो जो ग्रीवा ध्वनि है, कौन सी? ग्रीवा ध्वनि, ये देवनागरी लिपि का वर्ड नहीं है। बाकी मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि, ये सभी देवनागरी लिपि से संबंधित रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए कंसेप्ट को समझिए कि क्या बोला है यहाँ पर कि ल बोलते हैं ना, ल तो साइड में आ रहा है, न वो नहीं है, ल न, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी वर्ष वाले आते हैं। हमने बात की थी न ल स, है ना, ये सभी बार की बात की थी। तो ये वर्ष में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो दंत में अगर वत्स से ऑप्शन दिया तो दंत भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैंने बहुत बार बताया ये तो 2 किन भागों में बांटा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, वीडियो का चौथा पार्ट है। ऑलरेडी 3 पार्ट में हमने इसके बारे में बहुत बात की है, तो देखता हूं कितना याद है। ठीक है, तो 2 किन भागों में बात की गई है उसके बारे में आपको बताना है, डिटेल में बताइएगा। और कौन कौन से हैं? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बिल्कुल, छ से पहले क आता है, क के बाद छ आता है। दिस इज द राइट आंसर। वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना जो है क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट आइए। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच कौन सा अक्षर है? च छ ज झ अंग ट ठ ड ढ ड़, कौन सा आ रहा है? बिल्कुल सही, इया आएगा। ठीक है, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ बीच में आ रहा है इया, पढ़ के देख लीजिएगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी हमने बात की थी, थोड़ी देर पहले हमने जो इसके बारे में बात की थी, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ल, क्यों? क्योंकि ल को जो ऊपर ले जा रहा है, दोनों तरफ हवा निकल रही है, इसलिए पार्श्व मतलब भी समझ लीजिएगा, 2 तरफ से हवा निकल रही है, तो इसलिए उसको बांट दिया गया। पार्श्विक का मतलब एक शाब्दिक मतलब होता है ना, बांटना, उस तरह से। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल जो है ये ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, ये आपको बताना है। ये संपृक्त ध्वनि है। कौन सी? संपृक्त ध्वनि है जो संबल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। र म का रूप क्या है? देखिए इसमें आपको लग रहा हो कि यार तो सभी सही है, लेकिन नहीं, सभी सही नहीं है। ध्यान से पढ़िए। र जो है हलंत रहित है, ठीक है, म पूरा है, तो र और म यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? र म्र, कौन सा? ए बी सी में से बताइए कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, इसके ऊपर आएगा, ये र है एक्चुअली में। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? प्र में पूर्ण वर्ण, अब देखिए प्र में प हलंत वाला हो गया और र ये हो गया, मतलब ये पूर्ण है, तो र इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। वह व्यंजन है, अब वो हमने क्या पढ़ा था बताइए? य र ल व में हमने वो क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, य र ल और व, जिसमें य और व जो क्या है, ये अर्ध स्वर हैं, ये भी याद करते चलिएगा। ड़ और ढ को कहा जाता है, अब देखिए ड़ और ढ को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है, हमने पहले ही बात की थी, है ना, विकसित वर्ण, क्योंकि ये
ड और ढ से विकसित होकर के ड़ और ढ बन रहे हैं, इसलिए इनको विकसित वर्ण कहा जाएगा। नेक्स्ट आइए, च छ ज झ किस चीज के उदाहरण है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहेंगे। स्पर्शी तो है ही, साथ में स्पर्श के साथ संघर्षी व्यंजन भी ये कहलाते हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो इसमें 3 व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 व्यंजन वर्ण हैं। से आप प है, ठीक है, फिर छ है, फिर ई वाला क भी लेंगे आप, ठीक है, मिलके बनता है ना। तो वो 3 वर्ड आपके व्यंजन वर्ड की बात कर रहा है, स्वर की बात नहीं कर रहा है, व्यंजन वर्ड की बात कर रहा है। 3 आएंगे आपके। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? वही क्वेश्चन, क के बाद आता है। ठीक है, र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में र जो है व्यंजन नहीं है ये बताना है, बताइए। मातृभूमि में र नहीं है आपका। ठीक है, मातृभूमि में र नहीं, क में है, देखिए मूर्धा में ये रहा र, त प्लस र में यहाँ पर भी है। ठीक है, ये भी र है आपका, यहाँ पे भी र है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कौन सा एक निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो इसमें से वर्ण जो है व्यंजन नहीं है, कौन सा व्यंजन? कौन सा नहीं है? ये नहीं है, बाकी सभी तो व्यंजन है ना, ये तीनों व्यंजन है, बाकी वो व्यंजन नहीं है, सिंपल सा। नेक्स्ट आइए, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ब त जो क्या है? त वाला आपका आ जाएगा, हाँ दंत आ जाएगा, और च वाला तालव्य आ जाएगा, और ये क्या है? सभी ओष्ठ है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए, किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। यहाँ पे कौन सा जो है द्वित्व व्यंजन है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल सही, देखिए ल है ना, यहाँ पर ये ल है, क्या है? द्वित्व। ल 2 बार आया है तो द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बिना सोचे समझे आपको आंसर कर देना है, सिंपल सा दिख रहा है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा यहाँ पर अमानक वर्ण है, बताइए। बिल्कुल सही, झ जो है ये अमानक वर्ण कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। अब देखिए, स्वरों की कुल संख्या पूछा है, बताइए। कहीं कहीं 10 भी आता है, कहीं कहीं 13 भी, कहीं कहीं 10 भी आता है, कहीं कहीं 11 भी आता है। तो अगर यहाँ कुल पूछता है तो आप क्या आंसर करोगे? बिल्कुल सही, 11 ही करोगे। ठीक है, 11 ही करोगे। कुल मूल पूछ देगा 10 कर देना, वैसे 11 कर देना। कौन स्वर नहीं है? सिंपल सी बात है, ज जो है स्वर नहीं है, बाकी सभी क्या है? स्वर है। कौन सा ट वर्ग का नहीं है? कौन सा यहाँ पर ट ठ ड ढ? जी सिंपल सी बात है, घ नहीं है, ये तो क वर्ग का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन सी? सजाती मतलब सेम जात की, तो वो कौन सी ध्वनियां हैं जो सजातीय ध्वनियां नहीं है, ये पूछा है आपका। तो यहाँ पर आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ठीक है, ए नहीं है, ये भी जातीय के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सी ध्वनि वर्ण स्वर है? कौन सा इसमें से वर्ण जो है वो स्वर है, यहाँ पर बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है हमारा, क्या है? 191 का, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, बाकी भी लिख लो। ठीक है, य र ल व, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, ओ का उच्चारण स्थल कौन सा? देखिए फास्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन इन सब में ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें आ रहा है फटाफट, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर लो, आंसर दो, फिर आगे बढ़ो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको लाइव लिया जा सकता है क्या? लाइव में आप लोग अगर आते हैं तो इसको लाइव भी कंटिन्यू किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लाइव लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ क्या आ रहा है? हमें कंठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ओठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दंत कंठोष्ठ हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ, च छ हमने बात की थी, क्या है ये? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क ग ज फ, ये ध्वनियां किसकी हैं बताइए? ये हैं आगत ध्वनियां भी इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? आगत ध्वनियां भी कहते हैं। और ये आगत ध्वनियां कहां से ली गई हैं? अरबी फारसी की हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य च छ ज झ तालव्य वाले आ जाते हैं, त थ द ध न ये वो आ जाते हैं, दंत वाले आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, वर्ड जो है घोष नहीं है। अब घोष का मतलब क्या है? घोष नहीं मतलब सघोष की, अघोष की बात कर रहा
है ना। तो अघोष यहाँ पे कौन सा त क्या है, पहला वर्ड है, तो पहला जो है अघोष होता है। नेक्स्ट आइए, री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर जो है वो नहीं है, बताना है। आज में री स्वर नहीं है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है आज, उसमें बाकी कृपा में देखिए है, कृष्णा में है, दृष्टि में है ना। नेक्स्ट आइए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां को हम अनुस्वार कहते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मूलतः पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं उसको, डाटा दिया हुआ है, मतलब क्या 52 वाला डाटा दिया है। अब 52 कैसे हुआ है, ये ऑलरेडी पहले पार्ट में अनिल जी ने कमेंट किया था, योर्स फ्रेंड जी ने, और आप तो बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं ये 52 कौन कौन से हुए हैं, रिवीजन ही होगा आपका केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, अब ये नॉर्मल पूछ रहा है, तो नॉर्मल पूछ रहा है तो क्या कर देंगे आप, बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 32 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म हमें पता है, श, श, ह, सिंपल सा। आगे बढ़िए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाएगा? केवल जो है श्वास का अगर हम प्रयोग करते हैं उन वर्णों को अघोष कहा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यर अ लव अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, पढ़ते ही तुरंत आ जाना चाहिए, यर अ लव अंतस्थ। कौन सा पश्च स्वर है? देखिए, अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 कैटेगरी आते हैं आपके, तो बताना है आपको कौन सा इसमें से पश्च स्वर है। बिल्कुल सही, यहाँ पे आ जो है ये आपका पश्च स्वर में आएगा, अ जो है ये मध्य स्वर है, मध्य स्वर में अ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल आता है इसलिए उसको याद करना आसान होता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर अगर देखा जाए तो ल जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक ध्वनि, हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। प्रकंपित, उच्छित और ताड़न जात, ये सभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? र और ढ के बारे में। कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? यह है, र है, ल है, व है, अ जो है ये नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। अर्ध स्वर कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ गया, य और व, तो यहाँ पे क्या हो गया, य इज द राइट आंसर। नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन दिख रहा है ना आपको साफ साफ, इया है ना, च छ ज झ इया, ये हमारा क्या है, नासिक व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य, बताना है आपको, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल सही, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए ताल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तालु का भी और कंठ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। अघोष वर्ड कौन सा है? पहला और दूसरा में कनेक्ट करेंगे तो च छ ज नहीं, कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल सही, श में आ जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क, ख, ग, घ, घ मतलब कंठ का इस्तेमाल किया जा रहा है, क वर्ग ही पूरा कंठ के अंतर्गत आता है, इसलिए ये हमारा कंठ के अंतर्गत आएगा। कौन सा वर्ड जो है ओष्ठ नहीं है? मतलब म ओष्ठ बोल रहे हैं, ब ओष्ठ, उ, ये भी आ क्या, ये हमारा कंठे वाला है, तो ये ओष्ठ नहीं है, यानी हमारा डी इज द राइट आंसर। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण यानी कौन सा हो जाएगा? महाप्राण तो हमारा 2 4 हो गया, अल्प प्राण 1 3 और 5, यानी पहले तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे। क हो गया, ख आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, वैसे भी च आ गया, च छ ज झ इया, त थ, ये भी, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, महाप्राण वर्ड है यानी 2 और 4 है, बताइए। क तो ऐसी बाहर हो गया, च भी बाहर हो गया, त थ, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द सॉरी ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर दिया जाएगा, लाइव नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किस वर्ड को नहीं दिया गया भाई, बताइए। ऐसे कौन सा वर्ड है जिसको स्थान नहीं दिया गया है? श्री जी को नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइए, श श श श क्या कहलाते हैं भाई, है ना, सिंपल है, बता दीजिए। बिल्कुल सही, उसमें व्यंजन या उसमें संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं आप, क्लियर। नेक्स्ट आइए, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है, सभी जानते हैं, बताइएगा जरूर किससे किससे मिलकर बनता है। कौन वर्ड घोष नहीं है यानी अघोष है, ये पूछा गया है, अभी हमने बात की थी इसके बारे में, त है ना, पहले नंबर पे आ रहा है ना, तो ये अघोष वर्ड है आपका।
री स्वर नहीं है। आज में वही क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है आरआरबी के एग्जाम में 2010 में, ठीक है। भाई कृपा में कृष्ण में दृष्टि, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, अभी ऊपर ही किया है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन सभी जानते हैं, ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ किससे मिलके बना है? ज से। और एक और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? कौन सा स्वर जो है मूल स्वर नहीं है? अब देखिए मूल स्वर की बात कर रहा है, तो मूल स्वर मतलब जो किसी चीज से बना ना हो, बिल्कुल मूल हो अपने आप में, तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ए। ये मूल स्वर नहीं है। बाकी अ, ई, री ये सभी मूल स्वर के अंतर्गत आएंगे। 4 होते हैं आपके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? भाई साहब ध्वनि होठ ही काट दे रहे हैं भाई, बताइए कैसे बोलेंगे? तो भाई होठ वाले बोलना भूल जाएंगे हम लोग, है ना, तो ब जो है बोलना भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है इसमें पुनर्निर्माण में, ठीक है, बाकी सब में नहीं हुआ है। देखिए ये तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट आइए, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? अनुस्वार का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जा सकता है? तो अत्यंत में किया जा सकता है, ठीक है, अत्यंत में किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और हमने जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है कर लिए हैं 225, और अब जो है आपका नेक्स्ट वर्णमाला के बाद जो भी टॉपिक होगा उसको लेके आया जाएगा। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास जो है आपकी लाइव ली जाए या फिर रिकॉर्डेड ली जाए, ठीक है। रिकॉर्डेड तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, अगर आप लाइव भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।